पांडव व कौरवों के गुरु धनुविद्या के महान उपासक भगवान शिव के महान भक्त महाप्रतापी योद्धा महर्षि भारद्वाज के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि देहरादून का टपकेश्वर महादेव का मंदिर सदियों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। पुराणों में द्रोणाश्रम का विराट वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में गुरु द्रोणाचार्य की महानता का व्यापक वर्णन मिलता है। इस स्थान की महिमा का वर्णन करते हुए टपकेश्वर महादेव के परम उपासक श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के दिगंबर भरत गिरी महाराज जी ने बताया कि इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा पौराणिक काल से होती आई है। एक मुलाकात में उन्होंने इस पावन स्थल की जानकारी देते हुए बताया कि यह स्थान पूर्व में दूधेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता था। दिगंबर भरत गिरी महाराज ने टपकेश्वर महादेव का सुंदर वर्णन करते हुए अद्भुत रहस्य उद्घाटित किए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। रिपोर्ट रमाकांत पंत। सभी दर्शकों को नमस्कार है। आज मैं मौजूद हूं टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर में, जो प्राचीन काल से आस्था और भक्ति का अलौकिक संगम है। टपकेश्वर महादेव जिन्हें श्री शिव कल्याणदाता भव्य भावकवि वृक्ष के द्वारा दैत्यों को कंपित करने वाले शिवा के अधिपति सीता कृषु शंभु कल्याण उत्पादक स्वयंभू आत्मित विभू सर्वज्ञ बहुतों को मारने वाले भवानी के पति भगवान शंकर का यह पावन स्थल प्राचीन काल से पूजनीय है। गुरु द्रोणाचार्य जी की यह तपोभूमि कही जाती है और द्रोणांचल का यह आंचल पांडव काल से भी पहले से परम पूजनीय है। और इस मंदिर के आस्थावान भक्त गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित हैं। पंचायती अखाड़े से श्री भरतगिरी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान करने की कृपा करें। क्योंकि हमारा ये उत्तराखंड देवताओं की देवभूमि है, जी ऋषियों की तपोभूमि, करीब पूरा हिमालय वर्ष है, ये सारा शिवमय। अब जहाँ पे भी आप जाएंगे भगवान शिव की ही महिमा सुनी जाएगी या तो सुनाई जाएगी। क्योंकि जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे आप जैसे हम जैसे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते। तो उस दौरान भगवान शिव की देवताओं पर कृपा हुई। भगवान शिव ने उन्हें दो मार्ग से प्रकट होकर देवेश्वर के रूप में दर्शन दिया और उनका आने को बार कर लिया। 7 बरी नदी धारा, अच्छा, ये भी देवधारा के नाम से जानी जाती है। देवताओं के बाद भी ऋषि को गए, ऋषि ने आके भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिया और उनका भी आने को बार कर लिया। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए उनकी गुफा में आए और उन्होंने भी यहाँ तपस्या आरंभ की। उस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी थी माता की सेवा तपस्या करते करते 12 साल व्यतीत हुए और भगवान शंकर भूमार्ग से प्रकट हुए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और एकांत में द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को इसी क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा दी और 2 सेना का निर्माण किया। द्रोणाचार्य जी की पत्नी माता कृपी ने पुत्र की इच्छा जताई। द्रोण बोले, प्रिय, हमारे प्रारब्ध में संतान तो ही नहीं, लेकिन भगवान शिव की कृपा हो तो असंभव से भी संभव हो सकता है। फिर ये 2 दंपति ने फिर यहाँ भगवान शिव की तपस्या की, आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 9-10 महीने बाद माता कृपी के गर्भ से इसी गुफा में नीचे की ओर एक हष्ट पुष्ट बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उस बालक के मुख से अक्षों के समान आवाज निकली। तो उस दौरान जो भी ऋषि महात्मा लोग थे, ऋषि पत्नियां थी, उन्होंने उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा। बड़ा खुशी का अवसर है, बधाई भी दी जा रही है। लेकिन एक तरफ अश्वत्थामा को स्नान भी कराया और माता कृपी दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन माता कृपी के पास एक बूंद भी दूध नहीं था। दोनों स्तन सूखे हुए थे। अब करे तो करे क्या करे, भी समय के साथ चलना होता है। बस रोज चावल पकाया करते थे और ऊपर का बाहर निकाल के पेड़ के पत्तों से
पिला पिला के बच्चे को बड़ा किए, चलने फिरने लगा। और जो है ऋषि महात्मा लोग की तपस्या किया करते थे, ऊपर की ओर घास फूस की कुटिया बना के अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सुबह सुबह वो परिवार भी गुफा में आया करता था, बच्चे भी आते थे, उनकी माताएं भी आती थी। तब तक वो बच्चे अश्वत्थामा के साथ खेला करते थे, मित्रता हुई, दोस्ती भी। एक रोज खेलते हुए ऊपर की ओर उनके साथ चले गए। वहाँ गए तो सभी बच्चों ने अश्वत्थामा का हाथ छोड़ दिया, एक पत्थर के ऊपर बिठा दिया। बोले मित्र तुम यहाँ बैठो, हमारी थोड़ी देर में हुआ आपकी कुटिया। वो अपने अपने कुटिया में गए, अपने अपने माता का दूध पान करने लगे। देर हुई, अश्वत्थामा को लगा कि देर क्यों हो रही। तब अश्वत्थामा सभी कुटिया में जाके देखते हैं, सब जगह से एक ही जवाब मिलता है, बेटा थोड़ी देर वहाँ बैठो, अभी बच्चे आ जाएंगे। और वो माता है, वो बच्चा जो तो गोद में लेटा हुआ माँ का दूध पी रहा अश्वत्थामा को देखता है, वो हल्का सा हाथ मारती है और पल्लू से ढक देती है और पीठ थपथपाती उसे दूध पान कराती है। अश्वत्थामा को बुरा लगता है, मैं जहाँ पे भी गया उनकी माता ने उसके माथे में मारा और पेट में मारा और ढक भी दिया और मार रही है। तो अश्वत्थामा को थोड़ा ठीक नहीं लगता। फिर वहाँ से वो एक बरगद का पेड़ होता है बड़ा विशाल, उसके नीचे ऋषि महात्मा बैठे हुए सत्संग चल रहा है। उनके भी जा खड़े हो जाते, कहते महाराज पहले हमारी सुनो, पहले हमारी सुनो। तब वो ऋषि महात्मा कहते हैं कहो महाराज क्या बात है कहो। तब वो कहते मैं बड़ी चाह से खेलने के लिए आया, मेरी माता वस्त्र धोने हेतु नदी में उतरी थी, मैं बच के निकला और आज यहाँ खेलने के लिए आया। लेकिन सभी बच्चे अपनी माता की गोद में लेटे और कुछ कर रहे और उनकी माता ने उन्हें जगह ढक भी दिया, मार भी दी। मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं बोले बेटा वो खेलने की तैयारी कर रहे, वो अपने अपने माता का दूध पान कर रहे। बोले दूध क्या होता है। बोले बेटा दूध एक श्वेत तर पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है। ये पदार्थ माँ से या तो गाय से प्राप्त होता है और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। बोले अच्छा। और ये ऋषि लोग थे आप जैसे बैठे हुए, उन्होंने कहा कि यार आप हम सब जानते हैं बच्चे ने आज तक ये दूध चखा नहीं, और तुम दूध के बारे में व्यर्थ में क्यों चर्चा की जा रहे हो। आज प्रथम बार अश्वत्थामा हमारे आश्रम आए, अरे आज इनका स्वागत दूध से किया जाए। जाओ बोले मटके से 1 कटोरा दूध जाओ। मटके से 1 कटोरा दूध लाए, अपने गोद में बिठा के उस बच्चे को 1 कटोरा दूध पान कराए। पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास होने लगा। तब से अश्वत्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हुई कि काश ऐसा दूध रोज मिले तो कितना अच्छा होगा। जब सायंकालीन जब गुफा में लौटे तो उनकी माँ ने कहा बेटा तो सुबह से भी ना कुछ खाए ना पिए, हमें तुम्हारी बहुत चिंता सताई जा रही थी। अब आए हो तो बेटा सुबह का रखा हुआ दूध इसे पहले तुम पी लो, बाद में हम चूल्हा जला लेते और ताज़ा दूध तुम्हारे लिए और बना लेते। बोले बातें नहीं, बोले ये मैंने पीऊँगा, ये पी पी के मेरा मन उठ चुका। मैंने जो आज ऊपर 1 कटोरा दूध पिया, हकीकत में माते वही दूध और मैं वही पीऊँगा, आज से मैं ये नहीं पीऊँगा। तब माता कृष्ण भी मनी मन रोने लगी, प्रभु आपने मुझे माँ तो बना दिया लेकिन मुझे माँ का अधिकार नहीं दिया प्रभु कि मैं अपने छाती में लगा जिसे दूध पान कराती। हे प्रभु मेरी कैसी परीक्षा की घड़ी, अब मैं इससे सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ। उसी दौरान द्रोण आते हैं, द्रोण से वो कहती है कि स्वामी अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब इस दूध और पानी को जानने लगा है, अब इससे अधिक झूठ बोलना ठीक नहीं होगा। कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए कहीं से भी दूध की व्यवस्था करे, नहीं तो हम इस गुफा को त्याग देते हैं क्योंकि हमसे इसका हाल देखा नहीं। द्रोण कहते नहीं बोले कि भगवान शंकर दयालु कृपालु, सदैव उनकी कृपा आपको बरसती रही, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। और मुझे प्रसंग याद आ रहा है, जिस दौरान हम तपस्या के लिए प्रथम बार हिमालय की ओर प्रस्थान किए थे, आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सका द्रौपद ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान कोई भी मित्र तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, मेरे घुड़सवार आएंगे और 6-7 दिन में तुम्हारी सारी जरूरत पूर्ण करेंगे, क्योंकि राजघराने से। बोले प्रिय मैंने आज तक उससे ना कुछ मांगा है ना मिला हो, बरसों बीत गए, लेकिन अब सुनने में आए मुसाफिर से कि हमारा मित्र सका राजा बन चुका है। तो इसी बहाने बोले अब मैं मुझे अच्छा लगा, इसी बहाने बोले मैं हस्तिनापुर का प्रस्थान करता हूँ, वहाँ जाके राजाभिषेक के उपलक्ष्य में उसे बधाई भी दे देता हूँ और मिल भी लेता हूँ और गाय भी ले आता हूँ। द्रोण वहाँ पहुँचते उन्हें बधाई दे देते हैं और गाय की मांग करते हैं, लेकिन राजा बनने पे द्रौपद को अभिमान हो जाता है और अभिमानवश मित्र का स्वागत करना भी भूल जाते हैं और गाय देने से भी मना कर देते हैं कि कहा तो भिक्षु ब्राह्मण हरण का राजा, लेन देन तो बराबरी वालों के साथ होती है। द्रोण निराश होकर इस गुफा में आते आकाशवाणी होती है कि हे द्रोण निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करें। तब अश्वत्थामा ने पिता के कहने पे यहीं पे शिवलिंग के सामने एक पांव के बल पे खड़े होकर तपस्या आरंभ की। हे प्रभु
जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पाँव धरती पर रखूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आप यहीं रहते हैं, आप यहीं निवास करते हैं और आपके साथ बहुत सारा दूध है, क्या आप मुझे कटोरा दूध भी देंगे। और उन्होंने भक्तियों घटियों के साथ यहाँ तपस्या आरंभ कर दी, और तपस्या करते करते 6 मास बीतित हुए, पूर्णमासी गुरु जी की तपस्या पूर्ण हुई, और भगवान शंकर ने भूमार्ग से प्रकट होकर उन्हें पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए और दूध प्राप्ति का वरदान दिए, अजरामरता का वरदान दिए। देखते देखते गुफा ने जैसे छत का आकार लिया, वहीं से दूध की धारा आई, वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। जब तक गुफा में रहे तब तक दूध का आनंद लेते रहे, तपस्या करते रहे, पिता के साथ कंधे में कंधा मिला के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहे। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा, तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही इस धरती पे काम उचित ना होना, भगवान का नाराज होना, मर्यादा विपरीत कार्य होना, तो ये दैविक चमत्कारी धरती पे कलियुग के बाद सारे समाप्त हुए। और यहाँ पे भी उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भक्त लोग पीने में लगे, पूजा अर्चना से विमुख होने लगे, सच्चे भक्तों का आना बंद हो गया। सच्चे भक्तों की पुकार माँ भगवती ने सुनी और भगवान शंकर को समाधि से जगाया। तब भगवान शंकर जागे और अपनी योग माया से उन्होंने उस जल को पानी रूप में बदल दिया, और जो दूध था वो बंद हो गया। और फिर ये जल टपकना शुरू हो गया कि बाद में जो सच्चे भक्त लोग पहले अंदर नहीं आ पाते थे, जो स्वार्थी लोभी थे वो तो चले गए, दूध बंद हो गया। तो सच्चे भक्त लोग आए और उन्होंने जल टपकते हुए देखा, और तब से उन्होंने भगवान टपकेश्वर के नाम से इस स्वयं शिवलिंग का जय घोष किया। तब से लेकर आज तक हजारों सालों से इस पे एक एक बूंद जल टपकता है, इसलिए आज इनको टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं और जो भी यहाँ मनोरथ व्यक्त करते हैं, भगवान टपकेश्वर महाराज पात्रतानुसार यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी देवताओं की मनोकामना पूर्ण की उन्होंने द्रोणाचार्य की, महाराज माता पीटी की, अश्वत्थामा की, जो भूखा प्यासा बच्चा था, भूखा के दूध की धारा बहा के उसकी माँ ने उसको कर पाई, वो भगवान शंकर ने माँ बन के उसकी प्यास बुझाई। इसी तरह भगवान शंकर दयालु कृपालु हुए, जो भी यहाँ भक्त आता है और टपकेश्वर महाराज की शरण हो जाता है और उनका स्तवन करता है, भगवान शिव का ध्यान करता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, भगवान शंकर की उस पर सदैव कृपा बनी रहती है और उस भक्त की जीवन में कभी भी निराशा नहीं आती है। बहुत सुंदर गुरु जी, आप बहुत सुंदर बात बताई। आप थे महंत भरतगिरी महाराज जी, जिन्होंने प्राचीन काल से महाभारत कालीन गाथा को भी प्रकट किया, उससे पूर्व की गाथा को भी प्रकट किया, और कलयुग में टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन का क्या महत्व है उस गाथा को भी यहाँ पर प्रकट किया, और बताया कि जो भी प्राणी अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प टपकेश्वर महादेव जी के चरण में अर्पित करता है, उसके रोग शोक संताप दुख दरिद्र एवं महाविपदाओं का हरण हो जाता है। गुरु जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय टपकेश्वर महादेव जी की जय।